नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जो राजस्थान की जलवायु है और जलवायु की जो विशेषताएं हैं, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंतर्गत जो है राजस्थान की जलवायु, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण ऋतुएँ होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश है उसमें विभिन्न सामान्य जो जलवायु प्रदेश है वो, इसके साथ ही जो विभिन्न विद्वान हैं कोपेन, थानथवेट, इसके अलावा त्रिभार्था, इन सभी के अनुसार जो है राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो राजस्थान का जो जलवायु है और जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत ये जो सिलेबस में एक बिंदु है जिसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत। आज हम जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु, सबसे पहले जलवायु कहते किसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि जलवायु होती क्या है और जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। जलवायु किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भाग की जलवायु कहलाती है। कहने का मतलब कोई क्षेत्र हो सकता है जिसमें लंबी अवधि की जो समय होता है उसके अंतर्गत जो मौसम होता है, विविध प्रकार के जो मौसम होता है उसकी औसत जो अवस्थाएं होती है, औसत जो दशाएं होती है, उसे उस भाग का या उस प्रदेश की जलवायु कहा जाता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी प्रदेश की के अंतर्गत जो है लंबी अवधि के दौरान जो दीर्घकालीन अवस्थाएं हैं, दीर्घकालीन अवधि की जो मौसम की जो अवस्थाएं होती है वो जलवायु कहलाती है। तो किसी प्रदेश में दीर्घकालीन मौसम की अवस्थाओं को जलवायु कहा जाता है, जबकि मौसम से तात्पर्य छोटी अवधि से होता है। और हम दूसरी बात करें हम जलवायु और मौसम के अंतर्गत अंतर की, तो जलवायु जो होती है वो दीर्घकालीन अवस्थाएं होती है तो या दशाएं होती है, तो जबकि मौसम जो होती है उसकी अवधि काफ़ी छोटी होती है। जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक मास या इससे अधिक जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्थाएं होती है। तो जो छोटी अवधि होती है जैसे एक दिन का, एक सप्ताह का या एक मास का, तो ये सब जो होती है वो क्या होती है, जलवायु न होकर मौसम कहलाता है। और जो इससे अधिक अवधि होती है वो अवधि जो होती है दीर्घकालीन अवस्थाएं होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु के कई तत्व होते हैं जिनमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, धूप की अवधि आदि मुख्य है। तो ये जो तत्व है वो जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे तापमान, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत तापमान किस प्रकार से रहता है, जैसे लंबी अवधि के अंतर्गत तापमान की दशाएं होती है या वर्ष भर जो तापमान होता है वो किस प्रकार रहता है। दूसरा, उस क्षेत्र के अंदर या उस प्रदेश में वायुदाब की जो दशाएं होती है वो किस प्रकार की रहती है, आर्द्रता किस प्रकार की रहती है, मतलब हवा के अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार से रहती है, क्या कितनी रहती है। उसके बाद में वर्षा कितनी होती है या विभिन्न जो मौसम है, अलग अलग मौसमों में कौन से ऋतु के अंतर्गत या कौन से मौसम के अंदर उस भाग के अंदर या उस प्रदेश में वर्षा होती है। इसके अलावा वायु का वेग कितना होता है, वायु का वेग एवं दिशा, मतलब हवा जो होती है उसकी गति कितनी है और वह किस दिशा से चल रही है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। और अंतिम जो तत्व होता है इसमें, मुख्य तत्व, वो होता है धूप की अवधि, कि उस प्रदेश के अंतर्गत धूप कितनी अवधि के लिए आती है या कौन कौन सी ऋतुओं में अधिक मात्रा में धूप प्राप्त होती है या धूप की अवधि कितनी होती है। तो ये कुछ तत्व है जो जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अब जो हम राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 4-5 जो कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कारक है वो राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है राज्य की अक्षांशीय स्थिति। आप सभी ने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि राज्य की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो किसी भी स्थान का जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर द्वारा निश्चित की जा सकती है। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो कहाँ है। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। कहने का मतलब राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। कर्क रेखा राजस्थान के
दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे ही हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अतः राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाए जाते हैं। इस कारण से जब कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है या उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, और इस कारण से जो है प्रदेश में जो तापांतर होते हैं वो भी अधिक पाए जाते हैं। तापांतर का मतलब है तापमान का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है वो तापांतर कहलाता है। तो तापांतर इस कारण से अधिक पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है समुद्र तट से दूरी। राजस्थान का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है अर्थात, और समुद्र तट राज्य से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आपसे भी बताया कि राजस्थान का जो सबसे पास का जो समुद्री भाग है या महासागरीय जो भाग है वो है कच्छ की खाड़ी। गुजरात के पास के जो खाड़ी है कच्छ की खाड़ी, और राजस्थान के सबसे पास का भाग है या सबसे पास का हिस्सा है जो महासागरीय भाग है, तो वो 225 किलोमीटर दूर है, जबकि अरब सागर यहाँ से जो है 400 किलोमीटर दूर है। अतः समुद्र से राजस्थान जो है काफ़ी दूरी पर स्थित है, या ये जो प्रदेश है वो समुद्र से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है समुद्री जो जलवायु होती है उसकी विशेषता यहाँ देखने को नहीं मिलती है, जबकि इसके विपरीत अत्यधिक दूरी के कारण यहाँ जो है महाद्वीपीय जलवायु का जो है प्रभाव पाया जाता है। जिस कारण से जैसे कि समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है कहते किसे है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि समुद्र का समकारी प्रभाव वह होता है जब कोई भी जो भाग होता है समुद्र तट के पास में स्थित है, तो पास में स्थित होने के कारण चूँकि पास के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जलराशि होती है, और जलराशि जो होती है जब सूर्य की किरणें या सूर्य द्वारा जब वो जल गर्म होता है, तो चूँकि जल की विशेषता होती है कि जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसलिए जो कि ठंडा धीरे धीरे होगा क्योंकि विकिरण धीरे धीरे होता है, जबकि सूर्य से जो है धीरे धीरे ही जो है जल जो है गर्म होता है। तो अब क्या होगा, जब बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे क्या होगा, जल का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अतः उस समुद्र तट के ऊपर या समुद्र स्थल के पास के जो स्थान होंगे वहाँ का तापमान या तापांतर जो होगा वो अत्यधिक मात्रा में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर तापांतर कम पाए जाते हैं। दूसरा, जब तापमान जो है जब जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इस कारण से वहाँ पर जो तापमान होते हैं वो जो है लगभग वर्ष भर एक समान रहते हैं। इसे ही हम समुद्र का समकारी प्रभाव कहते हैं। तो समुद्र का समकारी प्रभाव जो है राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ पर तापांतर अधिक पाए जाते हैं। तीसरा जो कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो कारक है धरातल। राज्य का 61% भूभाग मरुस्थलीय है, जहाँ रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है, अतः दैनिक तापांतर अधिक पाए जाते हैं। जबकि राजस्थान का जो अधिकांश जो भाग है वो क्या है, मरुस्थलीय है, जहाँ पर बालू मिट्टी का विस्तार है। तो इस कारण से आपने जिस प्रकार से जल और जो बालू होते हैं, जो मिट्टी है, इन दोनों की अपन तुलना करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। उसी प्रकार से बालू मिट्टी की विशेषता होती है, ये जो रेत होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी ही क्या होती है, ठंडी होती है। अब क्या होता है, जब दिन के समय जब सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तब तो क्या होगा, रेत जल्दी से गर्म हो जाएगी, अर्थात तापमान उस क्षेत्र में बढ़ जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। और जब रात्रि के समय वापस जब विकिरण द्वारा जो है तापमान कम होता है या ह्रास होता है, तो क्या होगा, उस समय भी रेत क्या होगी, जल्दी ही जो है ठंडी हो जाती है या विकिरण तीव्र गति से हो जाता है। तो अब क्या होगा, दिन के समय अत्यधिक तापमान, रात के समय काफ़ी कम तापमान, तो ये जहाँ पर जो तापांतर जो होता है वो अत्यधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो धरातल है वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क हवाएं, लू तथा आंधियाँ चलती है, तथा सर्दी में शुष्क व ठंडी हवाएं चलती है, जिससे रात्रि का तापमान हिमांक से
भी कभी कभी नीचे चला जाता है। और जो भाग है मरुस्थलीय भाग राजस्थान में कभी कभी जो है कह सकते हैं शीत ऋतु में जो है तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में जो है गर्मी के कारण यहाँ गर्म हवा जैसे लू वगैरह लू आदि जो है चलती है। उसके बाद में जो अगला जो महत्वपूर्ण कारक है जो राजस्थानी जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्र तल से ऊंचाई। राज्य का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है, परंतु अरावली का कुछ भाग 1375 मीटर तक ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाए जाते हैं। तो समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। और तापमान कम होता जाता है इसका मतलब वहाँ पर तापांतर कम पाए जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। और तापमान कम होने के कारण जो है राजस्थान में जो है क्योंकि कम ऊंचाई पर स्थित है, अतः यहाँ पर तापांतर अधिक पाए जाते हैं। और बहुत ही कम भाग जो है समुद्र तल से जो है लगभग जो है 1375 मीटर तक ऊंचा है, जिसमें केवल माउंट आबू वाला जो भाग है वही आता है। उसके बाद में अगला जो कारक है वो है अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। अरावली पर्वत श्रेणी की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति के कारण अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर बिना वर्षा किए उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। अतः राज्य के पश्चिमी भाग वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण से क्योंकि अरब सागर से जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, वो अरावली की जो स्थिति है दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और अरब सागरीय जो मानसून की जो शाखा है उसकी भी दिशा भी लगभग यही रहती है, जो है दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर। तो ये जो हवाएं होती है वो सीधी अरावली के समानांतर वहाँ से जो है उत्तर की ओर चली जाती है, जबकि बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती अरावली पर्वतमाला। इस कारण से चूँकि वो हवाएं जो है के मार्ग में जो हवाओं के मार्ग में अवरोध नहीं होता है, अतः वो हवाएं वर्षा नहीं करती है। और इस कारण से राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क रहता है। अब है राजस्थान की जलवायु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5-6 जो विशेषताएं हैं कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता है राज्य में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। शीतकाल में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय चक्रवात के रूप में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से बहुत कम वर्षा होती है, इसे मावट के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि राज्य में अंदर जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा कौन सी ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है जिनमें 2 प्रमुख शाखाएं हैं, बंगाली खाड़ी की शाखा और अरब सागरीय शाखा, इनके माध्यम से जो है वर्षा होती है। शीतकाल में राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उससे उत्तरी पश्चिम भाग में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसे हम मावट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दूसरा है वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित व अनियमित है। ये जलवायु की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित और अनियमित है। मतलब राजस्थान में किसी वर्ष तो वर्षा जो है अत्यधिक हो जाती है, जैसे किसी वर्ष तो वर्षा 80 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है और किसी वर्ष 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्थात वर्षा की जो मात्रा है वो काफ़ी अनिश्चित है और अनियमित भी है। अनियमित का मतलब पहला तो अनिश्चित तो हो ही गया है कि फिक्स नहीं है कि राजस्थान में कितनी वर्षा होगी। दूसरा अनियमित है, कभी वर्षा हो जाती है कभी वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान की में जो है वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित और अनियमित होते हैं। तीसरा अनियमित का मतलब है कह सकते हैं अपन ये कह सकते हैं कि जब वर्षा काल में वर्षा नहीं होती है और वर्षा ऋतु के बाद में जो है वर्षा हो जाती है, तो अनियमित भी है कि मौसम विशेष के अंदर वो वर्षा नहीं होती है, फिक्स नहीं है। तीसरी जो विशेषता है वर्षा की कमी के कारण प्रायः सूखा व अकाल पड़ता रहता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वर्षा की कमी के कारण पश्चिमी राजस्थान चूँकि अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, अतः वहाँ पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, तो मरुस्थलीय दशाएं विकसित हो गई है। और यहाँ पर ये जो भाग है उसके अंतर्गत प्राय जो है लगभग 4-5 साल में जो है से केवल 1 साल को छोड़कर जो है बाकी वर्ष के अंतर्गत जो है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ता रहता है। चौथा है वर्षा का वितरण काफ़ी असमान है। वर्षा का वितरण भी काफ़ी असमान है
राज्य के पश्चिमी भागों में जहाँ जैसलमेर में केवल 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं राज्य के जो है दक्षिणी पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग तथा माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू में जैसे 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत जो वर्षा है उसका वितरण भी काफ़ी असमान है। एक भाग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो दूसरे भाग के अंदर काफ़ी कम वर्षा होती है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। पांचवी जो विशेषता है वो है तापमान। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान 33 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पांचवी विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत राज्य का जो औसत तापमान होता है वो काफ़ी अधिक रहता है, जैसे 33 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि शीत ऋतु में यह 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें भी राज्य के अलग अलग भागों में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। तो ये जो तापमान है उसमें भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत। छठी जो विशेषता है, राज्य के पश्चिम में बलूचिस्तान के पठार से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं इसकी जलवायु को प्रभावित करती है, जो यहाँ के वातावरण को गर्म कर देती है, जिससे सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है तथा वर्षा की संभावना भी कम हो जाती है। तो अगली जो विशेषता है वो है बलूचिस्तान या पश्चिम से जो आने वाली जो शुष्क हवाएं होती है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है और यहाँ के वातावरण के तापमान को बढ़ा देती है, जिस कारण से सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। अतः राजस्थान में वर्षा जो होती है वो काफ़ी कम होती है, या इस कारण से यहाँ पर मरुस्थलीय दशाओं का जो है विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके साथ ही जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसके बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम जो है राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंतर्गत जो विभिन्न जो ऋतुएं हैं उनमें कौन कौन सी ऋतु में किस प्रकार की दशाओं का विकास होता है, तापमान, वायुदाब, हवाएं और वर्षा, तो इन सब दशाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।